हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की असाइनमेंट है वो आपको कब जमा करवाने हैं, किस प्रकार जमा करवाने हैं और किन को जमा करवाने हैं और आपको कैसे असाइनमेंट बनाने हैं, कहां से डाउनलोड करने हैं और आपका अंतिम तिथि क्या रहेगा कि असाइनमेंट जमा करवाने की लास्ट डेट क्या है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखना। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में VMOU कोटा के एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको आप ज्वाइन अवश्य कर लेना, क्योंकि जो भी कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई भी VMOU से रिलेटेड न्यूज आती है तो आपको उस ग्रुप में सबसे पहले देखने को मिलेगी, इसलिए आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो दोस्तों वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में अभी सेमेस्टर का जो सिस्टम है वो दोस्तों लागू हो चुका है। जिन्होंने 2025 जनवरी के बाद एडमिशन लिया, यानी जिन्होंने जनवरी 2025 के बाद अब तक किसी भी महीने में एडमिशन लिया है, तो आपके सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है। अगर आप जनवरी 2025 से पहले के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं या फिर आपने थर्ड ईयर का फॉर्म अभी भरा है या फिर पहले भरा है, कभी भी भरा है, तो आपके सेमेस्टर सिस्टम नहीं है। अगर आपने 2025 के ईयर में न्यू एडमिशन लिया है तो ही आपके सेमेस्टर सिस्टम है। और जिनके सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है उनको साल में 2 बार असाइनमेंट जमा करवाने होंगे और साल में 2 बार ही आपकी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। जिन स्टूडेंट ने जनवरी 2025 सेशन में एडिशन लिया था उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं दोस्तों हो चुकी है और उन स्टूडेंट ने असाइनमेंट भी जमा करवा दिए थे। अगर कोई स्टूडेंट उस टाइम रह गया था और असाइनमेंट जानकारी के अभाव में जमा नहीं करवा पाया था, तो दोस्तों वो स्टूडेंट भी अभी असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। असाइनमेंट आपको कहाँ पर मिलेंगे, कैसे जमा करवाने हैं और किन किन को जमा करवाने हैं, वो आपको इसमें जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप कोई भी VMOU से डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोर्स कर रहे हैं, जैसे डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा इन योगा साइंस, ऐसे कोर्स कर रहे हैं, तो आपके असाइनमेंट जमा नहीं होंगे, आपको असाइनमेंट नहीं बनाने हैं। जैसे कोई जे BLIS करा यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है जो, तो उनको असाइनमेंट जमा करवाने हैं। बाकी जितने भी कोर्स है उन सबको असाइनमेंट जमा करवाने हैं, सिवाय डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स को छोड़कर। यानी चाहे आप MA कर रहे हैं, चाहे MA में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे आप BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपको असाइनमेंट करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं करवाते हो तो आपके रिजल्ट में लिखाएगा कि नॉट क्लियर, यानी जब तक आप असाइनमेंट जमा नहीं करवाओगे तब तक आप क्लियर पास नहीं हो पाओगे, आपको डिग्री नहीं मिलेगी। आपको हर साल असाइनमेंट जमा करवाने हैं और सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनको हर सेमेस्टर में असाइनमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, क्योंकि मान लो BA में 70 नंबर का पेपर आएगा, थ्योरी का पेपर आएगा और 30 नंबर के आपके असाइनमेंट जुड़ेंगे। असाइनमेंट आपके बहुत मायने रखते हैं, असाइनमेंट को आपको जमा करवाना जरूरी है और अच्छे नंबर मिलते हैं, जिससे आपके परसेंटेज भी है वो अच्छे बनते हैं। तो दोस्तों असाइनमेंट कैसे बनाने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपको सबसे पहले VMOU की वेबसाइट खोल लेनी है। आपको गूगल पे लिखना है VMOU। कभी कभार यहाँ पे ऊपर VMOU की साइड नहीं आती है, नीचे आती है, कभी कभी ऊपर कोई स्पॉन्सर वाली साइड आ जाती है, तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, जिसमें ये www.vmou.ac.in लिखा हुआ दिखाई देता है। इसी वेबसाइट पर ही आपको दोस्तों क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार दिखेगा और इसमें आपको सबसे नीचे चला जाना है। सबसे नीचे आपको लिंक मिलेगी, सबसे नीचे आपको ऐसी लिंक दिख रही है, इस पर आपको ऐसे स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है और इसमें आपको लास्ट में असाइनमेंट डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आप दो तरह से असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है, अगर इसमें आपको पता चल रहा है कि आपके कौन से असाइनमेंट है तो आप इससे कर लीजिए। इससे आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं आपको एक अलग से और बताऊंगा कि आप अलग और तरीके से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेशन सेलेक्ट करना है। दोस्तों अभी आपका जो भी सेशन है वो दोस्तों आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी सेशन है वो दोस्तों यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे तो दोस्तों आपके असाइनमेंट है वो आपके सभी कोर्स के दोस्तों यहाँ से आ जाएंगे। यहाँ से अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका कौन सा कोर्स है, इसमें आपको कोड वगैरह कुछ भी पता नहीं है, तो आप दोस्तों यहाँ से छोड़ दीजिए। आपको यहाँ पे यहाँ से डाउनलोड नहीं करने हैं, आपको वापस बैक जाना है और मैंने जो आपको लिंक बताई थी ये फर्स्ट पेज था, इसमें आपको सबसे नीचे जाना है और सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट 1U दिखाई देगा। दोस्तों ये स्टूडेंट 1U आपको दिखाई देगा, इस स्टूडेंट 1U पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही मैंने स्टूडेंट 1U पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको अपने स्कॉलर नंबर डालने हैं और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और लैंग्वेज आप कोई भी सिलेक्ट कर दीजिए और सबमिट पे क्लिक करोगे तो दोस्तों एक पेज खुलेगा। किस प्रकार पेज खुलेगा वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इस प्रकार एक पेज खुलेगा जिसमें आपकी सारी जानकारी लिखी होगी और इसमें आपको नीचे आ जाना है और जो एडमिशन डिटेल लिखा है इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। एडमिशन के नीचे असाइनमेंट स्टेटस लिखा है, इस पर दोस्तों आपको नहीं करना है। इसमें स्टेटस में तो ये दिखाएगा कि आपने असाइनमेंट जमा करवाई, वो आपके रीजनल सेंटर तक पहुंचे हैं या फिर नहीं पहुंचे हैं, अगर पहुंचे हैं तो किस दिनांक को पहुंचे हैं वो आपको दिखाएगा। असाइनमेंट स्टेटस के ऊपर दोस्तों लिखा हुआ है एडमिशन डिटेल, इस पर आप क्लिक करोगे तो आगे असाइनमेंट है उसके नीचे डाउनलोड लिखा हुआ है, उस डाउनलोड पे क्लिक करना है तो आपका असाइनमेंट के क्वेश्चन है वो दोस्तों डाउनलोड हो जाएंगे। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन डाउनलोड कर लेने हैं। यहाँ से दोस्तों आपका जो भी ईयर है उस ईयर के आगे डाउनलोड लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। अगर किसी कोर्स के अभी तक असाइनमेंट नहीं आए हैं तो आपको कुछ दिन वेट करना है। वेट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे चेक करना है। चेक करोगे तब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि डाउनलोड लिखा हुआ आ गया है, तो उस पर क्लिक करोगे तो आपके क्वेश्चन डाउनलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लोगे तो क्वेश्चन डाउनलोड करने के बाद
आपको जितने आपके फर्स्ट सेमेस्टर है, जितने आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर है, उतने ही आपको असाइनमेंट बनाने हैं। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के हो, तो सेकंड सेमेस्टर में जितने आपके पेपर हैं, उतने ही आपको असाइनमेंट बनाने हैं। वो कैसे पता चलेगा कि किस सेमेस्टर में कितने पेपर हैं? तो उसके लिए आपको अपना जो आपने फॉर्म भरा था एडमिशन फॉर्म, वो आपके पास एडमिशन फॉर्म होगा। उस फॉर्म में आप देखोगे तो आपके सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं और उसके आगे लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर में है, ये सेकंड में है। तो मान लो आपके ज़्यादातर फर्स्ट सेमेस्टर में 2 या 3 पेपर ही होते हैं, तो जितने आपके पेपर हैं उतने ही आपको असाइनमेंट जमा करवाने हैं। बाकी पेपर जितने सेकंड सेमेस्टर में हैं, उतने आपको सेकंड सेमेस्टर में ही जमा करवाने हैं। दोस्तों ये तो काम हो गया कि आप असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करते हो। दोस्तों असाइनमेंट आपने डाउनलोड कर लिए, आपके पास क्वेश्चन डाउनलोड हो गए। क्वेश्चन डाउनलोड होने के बाद आपको कागज़ की एक फाइल लानी है और उसमें आपको व्हाइट लाइनिंग वाले पेज लाने हैं और लाइनिंग वाले पेज में आपको उन जो क्वेश्चन आपने डाउनलोड किए उन क्वेश्चन के आंसर लिखने और जितने आपके पेपर हैं उतनी आपको फाइल बना देनी है और पेज फाइल में डाल देने हैं। बस इतना ही काम करना है। किसी से भी पेज से किसी भी पेन से आप असाइनमेंट बना सकते हो। ब्लैक और ब्लू दोनों में से किसी भी पेन से भी आप असाइनमेंट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मान लो आपके 2 पेपर हैं, तो 2 आपको कागज़ की फाइल लानी है और उसमें वो पेज डाल देने हैं जो आपने आंसर लिखे थे। और अभी जो जनवरी 2024 का सेशन है, इसमें देखा गया है कि कुछ स्टूडेंट के जो असाइनमेंट डाउनलोड हो रहे हैं, उनमें क्वेश्चन के नीचे ही जगह दी गई है। तो अगर किसी के, जैसे मैंने एक एमएससी के स्टूडेंट के देखा था, तो उन्होंने जो क्वेश्चन डाउनलोड किए थे, उन क्वेश्चन के बीच में ही आंसर की जगह दी गई है। तो उन लोगों को तो वो असाइनमेंट के जो वो डाउनलोड किए हैं क्वेश्चन, उन्हीं को प्रिंट निकलवा लेना है और उन्हीं पेज में ही आंसर लिख के जमा करा देना है। और जिनके आंसर की जगह नहीं दी गई है असाइनमेंट के क्वेश्चन में, उनको बाहर से पेज लाके उस पे असाइनमेंट के आंसर लिख के जमा करवा देने हैं। दोस्तों ये तो आपको असाइनमेंट बनाने का तरीका मैंने बता दिया कि किस प्रकार आप असाइनमेंट बना सकते हैं। अब आगे की बात आ गई है कि असाइनमेंट आपको जमा कहाँ करवानी है। दोस्तों जो स्टूडेंट जोधपुर और बीकानेर के सेंटर से हैं, यानी राजस्थान में वीएमओयू कोटा के 7 रीजनल सेंटर बने हुए, क्षेत्रीय केंद्र बने हुए हैं। हर संभाग पे एक क्षेत्रीय केंद्र होता है। जैसे राजस्थान के 7 संभाग हैं, तो उन 7 संभाग में वीएमओयू के 7 केंद्र बने हुए हैं 7 संभागों में। तो मान लो कोई जोधपुर संभाग में आता है, तो उन सभी का रीजनल सेंटर है वो जोधपुर लगेगा। अगर कोई बीकानेर में आता है तो बीकानेर लगेगा, भरतपुर, कोटा। आप अपने फॉर्म में देख लेना आपने रीजनल सेंटर या क्षेत्रीय केंद्र कौन सा भरा था। लगभग 90% स्टूडेंट के अपना संभाग ही अपना क्षेत्रीय केंद्र होता है। तो जो स्टूडेंट बीकानेर और जोधपुर संभाग के हैं, उनको तो मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा, उसमें जो सेंटर दिए गए हैं उन्हीं सेंटर पर ही आपको असाइनमेंट जमा करवाने हैं। और बीकानेर और जोधपुर के अलावा आपका कोई भी रीजनल सेंटर है, चाहे आपका कोटा है, चाहे आपका अजमेर है, जयपुर है, भरतपुर है, इनमें से कोई भी रीजनल सेंटर है, तो आपको, चाहे उदयपुर भी हो, तो आपको असाइनमेंट उस रीजनल सेंटर पे ही जमा करवाने हैं। आप चाहे तो रीजनल सेंटर पे जाके जमा करवा सकते हैं, या फिर रीजनल सेंटर का जो एड्रेस है उस एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। तो जो जाकर जमा करवा सकते हैं, जिनके पास नज़दीक पड़ता है, वो असाइनमेंट बना के उस ऑफिस जाके भी जमा करवा सकता है। जिनका कोई दूर रहता है, दूर पड़ता है, तो आप असाइनमेंट बना के बाई पोस्ट रीजनल सेंटर का जो एड्रेस है वहाँ पे भेज सकते हैं। एड्रेस कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऐसे वीएमओ की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे आपको कहीं पे है जो रीजनल सेंटर का एड्रेस है वो दोस्तों आपको मिल जाएगा। उस एड्रेस पे आपको जमा करवा देना है। वीएमओ की वेबसाइट पे आप जब लिखोगे ना रीजनल सेंटर, वीएमओ रीजनल सेंटर, तो आपको दोस्तों उनका एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ पे आपको जमा करवा देने हैं असाइनमेंट। जो भी एड्रेस है वो आप लिख देना। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। वीएमओयू, यहाँ पे आपको गूगल पे लिखना है वीएमओयू REGIONAL रीजनल सेंटर, ऐसे आप लिख दोगे तो वीएमओ की रीजनल सेंटर है वो दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो देखो राष्ट्रीय कोटा, आरसी बीकानेर, आरसी उदयपुर, आरसी जोधपुर, सबके दोस्तों एड्रेस दिए गए हैं। जैसे ये अजमेर है, तो अजमेर का जो एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पर ही आपको असाइनमेंट भेजने हैं। आप बाई पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपने घर बैठे पोस्ट ऑफिस के द्वारा असाइनमेंट भेज सकते हो, वहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बीकानेर है तो बीकानेर में वालों को दोस्तों मैं अलग से बताऊंगा, बीकानेर वालों को आपको ये एड्रेस पे नहीं भेजने हैं, और जयपुर वालों को इस एड्रेस पे दोस्तों भेजने हैं, और जोधपुर वालों को इस एड्रेस पे नहीं भेजने हैं। जोधपुर वालों और बीकानेर वालों का मैं आपको अलग से बताऊंगा। बाकी कोटा का आप ये एड्रेस देख सकते हो, उदयपुर का एड्रेस देख सकते हो, और भरतपुर का एड्रेस देख सकते हो। इन एड्रेस पे आपको असाइनमेंट दोस्तों भेजने हैं। बीकानेर और जोधपुर वालों को छोड़ देना है। जोधपुर और बीकानेर का मैं आपको अलग से बताऊंगा। बाकी आप अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर, इन सब का एड्रेस आप नोट कर लीजिए। इन्हीं एड्रेस पे ही आपको असाइनमेंट भेजने हैं। कोई भी गलत एड्रेस आपको असाइनमेंट के ऊपर नहीं लिखना है दोस्तों। ये एड्रेस पे आपको असाइनमेंट भेज देने हैं। अब दोस्तों सबका डाउट है कि दोस्तों असाइनमेंट किसको और कब जमा करवाने हैं। दोस्तों अगर आपने जनवरी 2025 से लेके मार्च 2025 के बीच में या फिर अप्रैल 2025 के बीच में एडमिशन लिया था, तो आपका सेशन जनवरी 2025 रहेगा। और आपने फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट तो जमा करवा दिए थे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट है वो आपको अभी जमा करवाने हैं। अभी कब जमा करवाने हैं? अभी दोस्तों 1 अक्टूबर से दोस्तों आपके असाइनमेंट जमा होना शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि है वो दोस्तों आपकी 15 नवंबर 2025 रहने वाली है। 15 नवंबर तक दोस्तों आप अपने सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के नहीं कराए थे, तो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर के असाइनमेंट है वो अभी दोस्तों एक साथ जमा करवा सकते हो। और दोस्तों जिन्होंने जुलाई 2025 से लेकर अभी
5 अक्टूबर 2025 जो लास्ट डेट थी एडमिशन की, इनके बीच आपने अगर एडमिशन लिया है, तो भी आपके असाइनमेंट फर्स्ट सेमेस्टर के दोस्तों अभी जमा होना शुरू हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट के असाइनमेंट स्टूडेंट वन व्यू में नहीं आए हैं, तो आपको कुछ दिन वेट कर लेना है, आपके असाइनमेंट आ जाएँगे। अभी आपके असाइनमेंट जमा करवाने की 15 नवंबर 2025 लास्ट डेट है। हो सकता है इस लास्ट डेट को दोस्तों आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। जिन्होंने अभी 5 तारीख के आस-पास एडमिशन लिया है, तो उनके अभी दोस्तों स्कॉलर नंबर भी नहीं आए होंगे, तो आपका स्टूडेंट वन व्यू नहीं ओपन होगा। तो आपको कुछ दिन वेट कर लेना है, आपके असाइनमेंट बहुत जल्द आ जाएँगे और आपको 15 नवंबर तक बना के असाइनमेंट जमा करवा देने हैं। और जो स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट हैं जिनका जनवरी सेशन है, उनको तो दोस्तों पता ही होगा कि आपको 15 नवंबर तक असाइनमेंट जमा करवाने हैं। बाकी मेन बात तो ये सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट थे उनके लिए थी, क्योंकि उनको अभी पता नहीं है कि असाइनमेंट कब जमा करवाने हैं। तो मैंने बता दिया, अगर आपने न्यू एडमिशन लिया है तो भी आपको अभी अब जमा करवाने हैं। अगर आप पहले जनवरी वाले सेशन के एडमिशन वाले हो, तो भी आपको अभी जमा करवाने हैं सेकंड सेमेस्टर के। और जुलाई वाले जो सेशन के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच एडमिशन लिया है, जुलाई से अक्टूबर तक, उनको भी दोस्तों अभी जमा करवाने हैं ओनली फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के नहीं करवाने हैं। अगर आप न्यू एडिशन वाले हो, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के ही अभी असाइनमेंट जमा करवाने हैं। और आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको मैं जोधपुर और बीकानेर के बता देता हूँ कि उनको आपको असाइनमेंट कब जमा कैसे जमा करवाने हैं, कहाँ पर जमा करवाने हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीएड, ये डिप्लोमा आता है लाइब्रेरी का, डीएलआईएस, बीएलआईएस, और या फिर योगा कोर्स में एडमिशन लिया है, तो अगर आप इनकी 1 वीक सीरीज़ खरीदना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर जो ये दिए गए हैं, इस पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आप किसी भी कोर्स की 1 वीक सीरीज़ इस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा ऑर्डर करवा सकते हो। सभी कोर्स की 1 वीक सीरीज़ अवेलेबल है। 1 वीक सीरीज़ दोस्तों ये होती है कि आप अंतिम समय में या फिर जो वीएमयू के द्वारा बुक्स दी जाती है, बड़े-बड़े ग्रंथ दिए जाते हैं, उनको पढ़े बिना ही आप इस 1 वीक सीरीज़ को पढ़कर आसानी से पास हो सकते हो। क्योंकि इस 1 वीक सीरीज़ में आज तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए थे और आपके जो स्टूडेंट वन व्यू में क्वेश्चन बैंक दी गई है, उन सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन इसमें दिए गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन भी दोस्तों इसमें दिए गए हैं। बहुत ही अच्छी 1 वीक सीरीज़ बनाई गई है, जिसको पढ़कर आप आसानी से पास हो जाओगे और पास तो क्या, आपके अच्छे परसेंटेज भी दोस्तों बन सकते हैं। तो आप इस 1 वीक सीरीज़ को ऑर्डर करवा सकते हो, क्योंकि ये कम टाइम में पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी बुक होती है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और साथ-साथ में वीएमओ का भी कोर्स कर रहे हो, तो इस 1 वीक सीरीज़ को पढ़कर आप कम समय में पढ़कर आप आसानी से पास हो सकते हो। तो दोस्तों ये ज़रूर ऑर्डर करवाएँ और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों अब आपको मैं बता दूं, अगर आप बीकानेर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं, तो बीकानेर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये 18 सेंटर दिए गए हैं। इन सेंटर पे आपको असाइनमेंट जमा करवाने हैं। जैसे कि आपका स्टडी सेंटर, मॉडल स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर बीकानेर भरा हुआ है, तो आपको असाइनमेंट मॉडल स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर बीकानेर में ही जमा करवाना है। मान लो आपका स्टडी सेंटर है फॉर्म में गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर भरा हुआ है, तो आपको असाइनमेंट है वो आपको बीजेएस रामपुरा जैन कॉलेज कोट गेट बीकानेर है, इस पे आपको जमा करवाना है दोस्तों। इस प्रकार आपका जो भी स्टडी सेंटर है, उस स्टडी सेंटर पे दोस्तों आपको असाइनमेंट आगे जो कॉलेज दी गई है वहाँ पे जमा करवाना है। पहले आपको अपने जो फॉर्म भरा है उसमें आपको देख लेना है कि आपका स्टडी सेंटर कौन सा था। फिर आपको इस लिस्ट में देखना है कि स्टडी सेंटर आपका ये था। उसके बाद आपको असाइनमेंट कहाँ जमा करवाने हैं वो आगे दिया गया है। ये दोनों लिस्ट मैं दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हैं। या फिर अभी किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको जूम करके बता दिया, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि इसमें आपका सेंटर कौन सा है और आपके सेंटर वाले को असाइनमेंट कहाँ जमा करवानी है वो आपको यहाँ पे आगे दिया गया है। यहाँ पे आपको जाके ही जमा करवाना है, पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजना है, आपको जाके ही जमा करवाना है। ये था दोस्तों बीकानेर का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ये आप देख सकते हैं, ये है जोधपुर का। अब जोधपुर के जो आप स्टडी सेंटर देख लीजिए, जहाँ पे स्टडी सेंटर दिए गए हैं और उसके आगे आपको दिया गया कि आपको आंतरिक वो जो आपके असाइनमेंट है वो कहाँ जमा करवाने हैं। जैसे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर का और एमबीसी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बाड़मेर के स्टूडेंट हैं, उनको गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में जमा करवाने हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, गवर्नमेंट कॉलेज भीनमाल और SRSKG गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जालोर है, उन सबको दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही में जाके जमा करवाने हैं। और SPU कॉलेज फालना है, उनको फालना में जमा करवाने हैं। पाली और सोजत सिटी कॉलेज है, उनको पाली में करवाने हैं। और बाकी जो जितने भी ये सेंटर दिए गए हैं उन सबको दोस्तों आदर्श महाविद्यालय जोधपुर में जमा करवाने हैं। मतलब जोधपुर जिले के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको आदर्श महाविद्यालय जो जोधपुर में कॉलेज है वहीं पर ही दोस्तों जमा करवाने हैं। बालोतरा वाली जो कॉलेज है, बालोतरा, बायतू, गुड़ा मालानी, दुरीमना, उन सबको MBR कॉलेज बालोतरा में जमा करवाने हैं। बाकी बिलाड़ा, पीपार सिटी, भोपालगढ़ और जैतारण है, उन सबको जो बिलाड़ा कॉलेज है वहाँ पे जमा करवाने हैं। और रुणिचा महाविद्यालय जैसलमेर है और SPK गवर्नमेंट कॉलेज जैसलमेर है, उनको रुणिचा महाविद्यालय जैसलमेर है दोस्तों, इसमें जमा करवाने हैं। ये लिस्ट भी मैं दोस्तों टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से दोस्तों देख सकते हो। और किसी को पता नहीं चल रहा है कि अपना स्टडी सेंटर कौन सा है, तो अपना मैंने स्टूडेंट वन व्यू बताया था शुरू में कैसे ओपन करना है। स्टूडेंट वन व्यू आप ओपन करोगे तो आपको स्टडी सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा कि स्टडी सेंटर 4003 गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर है, ये स्टडी सेंटर है। इस प्रकार आपको अपने में भी स्टडी सेंटर अपना अपना दिख जाएगा और स्टडी सेंटर देखना है। और फिर आपको अपने रीजनल सेंटर को वो सेंटर देख लेना कि आपको कहाँ पे जमा करवाना है, मैंने आपको बता दिया। इतना सब करने के बाद आपको असाइनमेंट जमा करवाने हैं। असाइनमेंट जमा करवाने की अंतिम दिनांक है वो दोस्तों 15 नवंबर 2025 रहने वाली है। और अगर यह डेट आगे बढ़ी तो मैं आपको सूचना दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी आप पूछ सकते हो कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो चला तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।